हाँ जी, तो हम लोग मॉर्फोलॉजी में फ्रूट पढ़ रहे थे। इवन फ्रूट ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था, बस एक कैटेगरी रह गया था फ्रूट का। देखो यार, फ्रूट क्या है ना, है तो इजी टॉपिक, लेकिन क्या है ना, इसमें क्लासिफिकेशन इतना है ना कि आप थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हो। मगर आप एक दो बार ढंग से पढ़ लोगे ना सारा क्लासिफिकेशन, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो, इसमें मैंने स्टार्टिंग में तो खरबूज, ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये तो एक अलग क्राइटेरिया था फ्रूट को क्लासिफाई करने का, कि कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में। ठीक है, तो जो हमारा मेन टाइप्स, हमारा मेन क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता था, वो होता था वहां से कि किस टाइप के ओवरी से फ्रूट बना। तो मैंने 3 टाइप के वहां पे आपको फ्रूट पढ़ाए थे। एक मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल फ्रूट। एक मैंने आपको सिंपल फ्रूट में क्या बोला था मैंने, कि ये ऐसे फ्रूट है जो मोनोकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस से बना है, ओवरी से बना है। देन मैंने आपको बोला था एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या, इटेरियो भी कर। एग्रीगेट का मतलब ये मत समझना कि बहुत सारी कार्पेल जो है, बहुत सारी ओवरी एग्रीगेट हो गई, नहीं नहीं। बहुत सारी ओवरी मतलब कि बहुत सारे कार्पेल एक जगह रखे हुए हैं, लेकिन वे फ्यूज नहीं है। दैट मीन्स द मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, कार्पेल या ओवरी से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेट या इटेरियो फ्रूट। इसमें बंच ऑफ फ्रूट बनता है, छोटे छोटे फ्रूट बनते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रूट, उसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट या इटेरियो फ्रूट। और उसमें एक छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको छोटे छोटे यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रूटलेट। फिर मैंने कहा कि कहीं पे तो क्या होता है, पूरा इनफ्लोरेसेंसी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हमने क्या कहा था, कंपोजिट फ्रूट। तो मैंने आपको कंपोजिट के दोनों टाइप पढ़ा रखे हैं, साइकोनस और सोरोसिस, दोनों पढ़ा रखा है, एग्जाम्पल भी बता दिया। फिर मैंने सिंपल फ्रूट पढ़ाया, वो थोड़ा लंबा था। ठीक है, सिंपल में बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे। पहले तो सिंपल को क्लासिफाई किया हमने सिंपल ड्राई फ्रूट में, सिंपल फ्लैशी फ्रूट में। ठीक है, पहले हम सिंपल फ्लैशी फ्रूट पढ़े, उसमें 7 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाया, अलग अलग 7 टाइप्स। कौन कौन सा पढ़ाया, ड्रूप पढ़ाया, बेरी पढ़ाया, पॉम, पेपो, ब्लाउस्टा, एम्फीशार्का। कितने, 6 हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए, ये कौन सा छूट गया, 6 एस्पेरेडियम। एस्पेरेडियम छूट गया। ठीक है, ये 7 मैंने आपको पढ़ाया। फिर इसके बाद फ्लैशी खत्म हुआ, सारे के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद हमने ड्राई स्टार्ट किया। फिर ड्राई को हमने क्लासिफाई किया अलग अलग 3 कैटेगरी में। एक को बोला डेहिसेंट, एक को बोला इनडेहिसेंट, और एक को हमने बोला इंटरमीडिएट या साइजोकार्पिक। ये किस बेसिस पे, ड्राई तो ऐसे होते फ्रूट होते हैं जिसका पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन कहीं पे पेरिकार्प ड्यूरिंग मैच्योरिटी ऑफ द फ्रूट, यानी कि रैपिंग ऑफ द फ्रूट, फट जाता है, और आफ्टर मैच्योरेशन पूरी की पूरी पेरिकार्प फटी हुई दिखती है, वो डेहिसेंट में आएगा। जो नहीं फटता इनडेहिसेंट में आएगा। जो फटता तो नहीं है, लेकिन कई सारे सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है फ्रूट, मेरिकार्प कहते हैं उसको, तो उसको बोलते थे साइजोकार्पिक। फिर मैंने आपको डेहिसेंट में 4 कैटेगरी पढ़ाया, इनडेहिसेंट में 4 कैटेगरी पढ़ाया। ठीक है, और इसके अलावा फिर मैंने आपको साइजोकार्पिक में भी 4 कैटेगरी पढ़ाया। हाँ हाँ, रुक जाओ 2 मिनट में, अभी हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी, फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अभी मॉर्फोलॉजी चल रहा है, बहुत कम समय में अभी स्टार्ट कर देंगे इकोलॉजी। हाँ ठीक है, तो ये चीजें मैंने पढ़ाया। तो यहां जाके आपका सिंपल फ्रूट खत्म हुआ, अभी भी एक कैटेगरी बच गया है। कौन सा, एग्रीगेट। एग्रीगेट कहां पर है, अब पढ़ते हैं एग्रीगेट। कुछ नहीं है एग्रीगेट, अगर आपको सिंपल फ्रूट आता है तो एग्रीगेट आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। या ड्राई फ्रूट भी आता है तो आ जाएगा। सिंपल पूरा बोलो ना, सिंपल में ड्राई और फ्लैशी, उन दोनों के ही बेसिस पे हमने एग्रीगेट को डिफाइन किया है। देखो एग्रीगेट में भी कई सारे टाइप्स हैं। एक्चुअल में एग्रीगेट का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट्स, और क्या, एग्रीगेट फ्रूट में। अब इसमें क्या होता है ना, आपने वो पढ़ा था बेरी, सिंपल फ्लैशी में। आपने ड्रूप पढ़ा था, सिंपल फ्लैशी में। आपने अकीन पढ़ा था, सिंपल ड्राई के इनडेहिसेंट में, याद है, अकीन मिराबिलिस एग्जांपल। ऐसे भी आपको मैंने बोला था कि सिंपल ड्राई डेहिसेंट में एक और होता है फॉलिकल। होता क्या है कि जो सिंपल फ्रूट है ना, उसी के ग्रुप मिलते हैं, फ्रूट के ग्रुप जैसे वो होते हैं वैसे ही होते हैं, बस अंतर ये होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे से फ्रूट के ग्रुप मिलते हैं, उसी को बोलते हैं इटेरियो फ्रूट या फिर एग्रीगेट फ्रूट। तो मैंने आपको 4 कैटेगरी बता दी एग्रीगेट के, कौन कौन, इटेरियो ऑफ बेरी, इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ फॉलिकल,
एंड इटेरियो ऑफ अकीन। यही 4 आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ लिखूंगा कुछ नहीं, नोट्स बना दिया हूं, देख लो, ठीक है। इसमें बस एक डायग्राम है इंपॉर्टेंट, वही ध्यान रखना है, वो 12th में है डायग्राम, लेकिन मैंने आपको यहीं पे दे दिया। वो डायग्राम अकीन वाला है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड, ये देख लो, यही मुझे बताने हैं, और यहीं पे जाके आपका फ्रूट खत्म हो जाएगा। देख लो, ये पहला कैटेगरी क्या है, इटेरियो मतलब क्या होता है, बंच, बता रखा। इटेरियो ऑफ अकीन, एक है इटेरियो ऑफ फॉलिकल, इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ बेरी। आपका मैं याद दिला दूं, फॉलिकल और अकीन ये दोनों ड्राई फ्रूट में आता था, ये ड्राई डेहिसेंट में और ये ड्राई इनडेहिसेंट में। हालांकि फॉलिकल वाला मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन ये भी ड्राई डेहिसेंट में आता है और ये ड्राई इनडेहिसेंट में आता है। ड्रूप और बेरी सिंपल फ्लैसी में आता है, याद है, ठीक है, तो उसी का ग्रुप है। अब एग्जांपल आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इटेरियो ऑफ अकीन में, भाई साइड सी बात है यार, एग्रीगेट फ्रूट तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस से बना होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर अकीन क्या है, अकीन में मैंने क्या बोला था, अनडिफरेंशिएटेड पेडिकार्प, सीड कोट से अलग होता है, ज्वाइंटेड नहीं होता है, सीड कोट से अलग होता है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा लोटस, रोज और स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी इसका फेमस एग्जांपल है। देखो भैया, एकीन कई जगह मिल, आपको पता है, एकीन इज एक्चुअली सिंपल ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट, बट अकीन का ग्रुप मिलता है बाहर की तरफ, कहां पे, स्ट्रॉबेरी में। ये देखो बाहर की तरफ, ये स्ट्रॉबेरी का कट सेक्शन है बाहर, ये देखो, ये क्या है, ये है आपका अकीन, छोटे छोटे से ग्रुप, ये एडिबल पार्ट नहीं होता है, इसको हम लोग काट के फेंक देते हैं, छिल के फेंक देते हैं, दांत से चाकू से छिल के फेंक देते हैं। और जो हम खाते हैं स्ट्रॉबेरी में, वो अंदर वाला पार्ट होता है, और वो एक्चुअल में थैलेमस है। याद आया, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, तीनों फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि तीनों में थैलेमस इनलार्ज हो जाती है और एडिबल पार्ट थैलेमस ही होता है। ये डायग्राम 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में, वहां से मैंने डायग्राम उठा लिया है और यहीं पे चिपका दिया है, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान रखना, ये होल फ्रूट इटेरियो, मतलब कि इटेरियो ऑफ अकीन है, स्ट्रॉबेरी होल फ्रूट है, लेकिन उसमें छोटे छोटे से अकीन फ्रूट लेट है। तो अगर आपसे पूछे अकीन कहां बाहर की तरफ, तो स्ट्रॉबेरी, अकीन कहां अंदर की तरफ, बताओ रिवा, कहीं पे अकीन अंदर की तरफ भी मिलता है, बोलो। साइकोनस वाले फ्रूट में। बहुत बढ़िया, साइकोनस, मतलब कि हाइपेंथोडियम से जो बना था साइकोनस, अ कंपोजिट फ्रूट, ठीक है, उसके अंदर। और अकीन अकेला, अकेला अकीन कहाँ मिलता है, अधिक, अकेला अकीन, इंडिविजुअल अकीन, सिंपल इंडेसेंट, ड्राई हाँ, मतलब इंडेसेंट में एग्जांपल मिराबिलिस, मिराबिलिस। तो ये चीज अकीन के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये होगी। फिर इसके बाद अलावा आप इसका एग्जांपल याद रखना चाहो तो रख लेना, माइकोलिया और माइकेलिया और मैग्नोलिया, अरे यार ये हो गया मैग्नोलिया, ठीक है, और केलोट्रोपिस, ठीक है, ये तीनों रहे याद तो रख लेना, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, पेंसिल से काटना भूल गए। और इटेरियो ऑफ ड्रूप, ब्लैकबेरी, रसबेरी, याद रहे तो रख लेना, जरूरी नहीं है, इसका जरूरी है बस। और इटेरियो ऑफ बेरी, याद रहे तो रख लेना, सीताफल सुना होगा आपने, शरीफा, शरीफा, उसमें बेरी, सिंपल फ्लैक्सी फ्रूट, बेरी, बेरी जान ही लो, पढ़ा चुके हैं बेरी आपको, उसका ग्रुप मिलता है पूरा का पूरा, कस्टर्ड एप्पल, अनोना कहते हैं, शरीफा, सीताफल, याद रहे तो रख लेना, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी ये वाला है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, क्योंकि 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट, इतना ही था फ्रूट। अब आप क्या करना, पूरी फ्रूट को पढ़ लेना। नाउ आवर टॉपिक इज फैमिली, और हम फैमिली को आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और अच्छी बात है आपके लिए कि आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एक बार आप फिर से पूरा फ्लावर पढ़ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो मॉर्फोलॉजी में जो फैमिली है उसमें कुछ, और मैं ये भी बात बता देता हूं, कल मैं एक भी वर्ड बोर्ड पे नहीं लिखने वाला हूं, भाई कुछ नया है ही नहीं उसमें, हम लिखेंगे क्यों, हम इतना दिन लगा के पढ़ाए हैं लिखने के लिए, फिर से फैमिली में हम आपको नोट्स देंगे बना के अच्छे से, और हम आपसे पूछेंगे और आप लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है, कुछ भी उसमें नया नहीं है, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा है तो भाई आपकी गलती, हम क्या करें, ठीक है। बस मैं आपको बताऊंगा कि हम फैमिली में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो फैमिली हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इसको यहीं स्टॉप करते हैं, इकोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भाई। हाँ बताओ, फ्रूट पे अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, हाँ भाई यतीफ कोई डाउट है। तो वो सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट, ट्रू फ्रूट
में आएगा क्या? सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट ट्रू फ्रूट में आ जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन एग्जांपल। हाँ, जैसे एग्रीगेट में स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है, बाकी सारे ट्रू फ्रूट है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जांपल, ठीक है। ठीक और है। बोलो। नो सर। रिभा कोई डाउट है? नो सर। चलिए, तो हम अब नया मीटिंग क्रिएट करते हैं इकोलॉजी के लिए।